Welcome to the series of nationalism in India. Today's topic is डांडी मार्च. तो कहानी शुरू होती है जब गांधी जी ने वायसराय इरविन को 11 डिमांड्स का लेटर भेजा और उनसे कहा कि एक अल्टीमेटम है और अगर आपने हमारी डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं करी तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन देशव्यापी स्तर पर लॉन्च करेंगे. अब इरविन भाई साहब जो थे वो निगोशिएट करने को तैयार ही नहीं थे. उन्होंने कहा मैं बात ही नहीं करूंगा इस बारे में, ये लोग बोलते रहते हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ. तो महात्मा गांधी ने तब शुरू करा अपना फेमस सॉल्ट मार्च जिसका नाम था दांडी मार्च. तो क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन दांडी मार्च या दांडी मार्च पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. क्या था दांडी मार्च? दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी. दांडी मार्च जो था वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और कहां तक जाना था उन लोगों को? दांडी तक. Accompanied by 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. गांधी जी ने अपने साथ 78 जिन पे वो विश्वास करते थे वो वॉलंटियर्स लिए. द टोटल मार्च वॉज 240 माइल्स. जो दूरी थी वो थी 240 माइल्स की. द वॉलंटियर मार्च फॉर 10 माइल्स अ डे फॉर 24 डेज. वॉलंटियर्स ने 10 माइल रोज चला. इस हिसाब से वो 24 दिन लगातार चले. Wherever गांधी जी स्टॉप्स, जहां जहां गांधी विश्राम करने के लिए रुकते, thousands of people came to hear him. हजारों लोग उनको सुनने आते. At that time, गांधी जी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्वराज. उस समय गांधी जी स्वराज का मतलब लोगों को बताते और बताते किस तरीके से पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, किस तरीके से शांतिपूर्वक ब्रिटिश को अपोज किया जा सकता है, उनको डिनाई किया जा सकता है, ठीक है, उनका विरोध किया जा सकता है. ऑन 6 अप्रैल 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच गए एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द सॉल्ट लॉ. और बैंड बाजे गाजे साजे के साथ उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, यानी कि पानी उबालकर उन्होंने वहां पर नमक बनाया. ऐसा नहीं कि चुपचाप गए नमक बनाया है. काफी सारे लोग इकट्ठे हुए, बैंड बाजे खूब गाजे वाजे के संग उन्होंने ये नमक का कानून तोड़ा. जैसे ही उन्होंने नमक का कानून तोड़ा उसको मार्क किया गया बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और अराइज होता है, क्या फर्क था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? हाउ वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों था? तो इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात कही गई थी पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश. लोगों से कहा गया कि भाई इन ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी सहयोग मत करो, कुछ भी मत करो. लेकिन इन सिविल डिसोबीडियंस में भाई ये कहा गया कि तुम इनको सहयोग तो मत करो, इसके साथ साथ जो नियम बना रखे हैं ना उनको भी तोड़ डालो, इनके कोई नियम को फॉलो ना करो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन में उनको सहयोग नहीं करना था, चुपचाप बैठना था, ठीक है, उनके बारे में उनको सहयोग ही नहीं करना था, कॉपरेट ही नहीं करना था. लेकिन यहाँ पर चुपचाप नहीं बैठना है, उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ना था. सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन चला और क्या कारण रहे कि गांधी जी को दोबारा अपना एक और मूवमेंट वापस लेना पड़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.